हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल नौकरी फॉर यू। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस 90s डे प्लानर के ज्योग्राफी के पार्ट को कवर करने वाले हैं। ये ज्योग्राफी का डे 7 होने वाला है। इसके पहले के ज्योग्राफी के डे 1 to 6 ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारे चैनल पे परफेक्शन आईएएस 90s डे प्लानर के ऑल सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे, जो कि आपके आने वाले बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में भी इसे शेयर कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका, ताकि हम मोटिवेट होकर के ऐसे ही वीडियोस आप तक सबसे पहले ला पाएँ। आप कमेंट कर बता भी सकते हैं आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज का टॉपिक है ब्रह्मांड, सौरमंडल, अक्षांश एवं देशांतर। इससे आपको सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। बीपीएससी में भी इससे क्वेश्चन आए हैं। तो चलते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछ रहा है इसमें से गलत कथन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कोई भी नहीं। यानी कि ये सारे जो हैं सही हैं। इन्हें देखते हैं। विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना के प्रतिपादक एडविन हब्बल को कहा जाता है। वैज्ञानिक धरातल पर सर्वप्रथम पृथ्वी की गोलाभ आकृति को न्यूटन ने सिद्ध किया था। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ग्रहाणु परिकल्पना के प्रतिपादक चैम्बरलिन एवं मोल्टन को माना जाता है। जॉर्ज लेमेंटेयर द्वारा बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न कथनों पर विचार करें। उक्त कथन किसके बारे में निर्देशित करते हैं। तो देखते हैं कथन क्या है। पहला है, कॉस्मोस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। सर्वप्रथम पनामा जल संधि के आर पार नहर बनाने का विचार दिया। क्लाइमेटोलॉजी शब्द के प्रतिपादक हैं। सर्वप्रथम समताप रेखा को मानचित्र पर दिखाया था। तो ये जो है इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे बी, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी जो हैं सही हैं। इन्हें देख लेते हैं। 1.44 सौरिक द्रव्यमान की वह सीमा है जिसके अंतर्गत तारे श्वेत वामन व कृष्ण वामन बनते हैं और ऊपर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बनते हैं, जिसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की थी। निहारिका के गैसीय बादलों के सिकुड़ने से तारा बनता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उल्का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, 1 और 2। अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता चलना। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है इनमें से कितने युग्म सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल एक। तो इसमें से जो है सिर्फ नंबर 3 वही सुमेलित है। पल्सर, न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन समाप्त हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से असत्य कथन को दिए गए कूट के माध्यम से चिन्हित करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। तो 2 गलत हैं। जो सही है उन्हें देखते हैं। हमारा सौर परिवार जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का वह भाग जो पृथ्वी में एक प्रकाश सरिता सदृश दृष्टिगोचर होता है उसे स्वर्ग की गंगा या मिल्की वे की संज्ञा से जाना जाता है। मंदाकिनी आकाशगंगा की आयु लगभग 12 अरब वर्ष है। हमारी मंदाकिनी के सबसे नज़दीक स्थित आकाशगंगा एंड्रोमीडा है। प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य की सबसे नज़दीकी तारा है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल 1 और 2 सही हैं इनमें से। तारे के कोर में जब हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तब यह तारा रक्त दानव बन जाते हैं।
3 गुने से अधिक सौर द्रव्यमान के तारे अंततः कृष्ण वामन या ब्लैक होल में विघटित होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। आकाश से गुजरने वाली कठोर पदार्थ की वह संहति जो पृथ्वी के वायुमंडल के साथ घर्षण द्वारा गर्म हो जाने पर तापदीप्त होकर दृष्टिगोचर होने लगती है, उसे उल्का कहते हैं। उल्का को सामान्य रूप से लियोनीड भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इसमें कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी जो है वो सत्य है, असत्य कोई नहीं है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर रात व दिन बराबर होते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को मैस या ग्रिड कहते हैं। क्रोनोमीटर से ग्रीनविच समय के साथ साथ किसी भी स्थान का देशांतर पता कर सकते हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं इसके करेक्ट आंसर को। इसका करेक्ट आंसर ये रहा, पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक तारा सूर्य, सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, हमारी गैलेक्सी के सर्वाधिक नज़दीक गैलेक्सी एंड्रोमेडा, हमारी गैलेक्सी का पृथ्वी से दिखाई पड़ने वाला भाग मिल्की वे। नेक्स्ट है, तारे अपना जीवन प्राप्त करते हैं। करेक्ट आंसर ए, नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? करेक्ट आंसर सी, सूर्य। यह पृथ्वी से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसकी वर्तमान आयु 4 से 5 अरब वर्ष है। पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य तत्वों की प्रमुखता पाई जाती है। इसके द्रव्यमान में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% अन्य तत्व हैं। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तथा केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस पाया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह। निहारिका सौरमंडल के भाग नहीं है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। करेक्ट आंसर बी, केवल एक बुध अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका एक, सूर्य की परिक्रमा की समयावधि सूर्य से ग्रहों की दूरी पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कथन और कारण। कथन, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। कारण, बृहस्पति सर्वाधिक तेजी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार करें। करेक्ट आंसर ए, प्लूटो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी संबंधित है। करेक्ट आंसर डी, चंद्रमा। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रांक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के इसी भाग पर प्रथम समानव चंद्रयान अपोलो 11 वर्ष 1969 में उतारा गया था, जिसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग तथा एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर पदार्पण किया था। नेक्स्ट, चंद्रमा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केवल एक सही। इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय और झुकाव युक्त है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट है, सूर्य के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सही है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकेंड। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर चक्र की खोज सैमुअल हेनरिक श्रावे ने। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सभी जो हैं वो सही है, कोई भी गलत नहीं है। तो पहला है, सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली अदृश्य किरणें पराबैंगनी एवं अवरक्त किरणें हैं।
पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य का प्रकाश मंडल पूर्ण ढक जाता है तब सूर्य किरीट दिखाई देता है। सर्वप्रथम कोपरनिकस ने यह बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। तो ये सारे सही हैं। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है कौन सा सत्य कथन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सभी। जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम होती है तथा जब वह सूर्य के समीपस्थ होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है। यह केपलर का ग्रह गतिकी का दूसरा नियम है। ग्रह पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है, यह न्यूटन ने बताया। अभिकेंद्र बल ग्रह तथा सूर्य के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। चंद्रमा के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा सत्य है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केवल 2। इसे जीवाश्म ग्रह के रूप में भी जाना जा सकता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा असत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ये गलत है, बाकी सही है। पेरिजी चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति है। चंद्रमा का अक्षीय झुकाव 5 डिग्री है। सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की रेखीय स्थिति सिजिगी कहलाती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। बुध ग्रह के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर। तो इसमें से सही कथन कौन सा है। करेक्ट आंसर डी सभी। बुध सौरमंडल का प्लूटो के निष्कासन के बाद सबसे छोटा ग्रह है। बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। शुक्र के अलावा बुध को भी प्रातः एवं सायं का तारा कहा जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। शुक्र ग्रह के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। इसमें से कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये सभी सही हैं। शुक्र सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह। शुक्र पृथ्वी से सर्वाधिक निकट ग्रह तथा आकार इत्यादि में समरूप होने के कारण पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह। शुक्र अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में अर्थात पूरब से पश्चिम यानी घड़ी की सुई के अनुरूप घूर्णन करता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। पृथ्वी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। कौन सा विकल्प सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का 5वां बड़ा तथा सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,755.6 किलोमीटर तथा सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के विषय में दिए गए विकल्पों में से कौन सा सत्य है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये गलत है, बाकी सही है। मंगल पर पृथ्वी के सदृश से लगभग समान अवधि का दिन व रात पाया जाता है। मंगल के पास अपना खुद का वायुमंडल है। फोबोस एवं डिमोस इसके 2 उपग्रह हैं। ये 7वें स्थान पर है क्रम आकार में और सूर्य से दूरी के क्रम में 4थे स्थान पर है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथन किस ग्रह की विशेषताएं हैं। पहला, अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह। इसके वलयों का निर्माण सिलिकेटों से हुआ है। इन वलयों को जोवियन वलय कहा जाता है। इस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा प्रदान की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बृहस्पति। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। शनि सौरमंडल का दूसरा सर्वाधिक बड़ा ग्रह। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अरुण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही पूछ रहा है, कौन सा गलत है। तो इसमें से 3 गलत है, बाकी 1, 2 सही हैं। इन्हें देख लेते हैं। यूरेनस अरुण सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह शुक्र की भांति अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ।
वरुण के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। करेक्ट आंसर है डी, ना तो एक ना ही दो, दोनों ही सही हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह, वायुमंडल में हाइड्रोजन व मीथेन की उपस्थिति के कारण हरे रंग का दिखता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्षुद्र ग्रहों के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी 1, 2, 3। मंगल व बृहस्पति ग्रह के मध्य अवस्थित है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस या सैरस है। सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह की खोज गुसेपी पियाजी ने की थी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बर्फ घटकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, 1 और 2। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे होते हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। एक तरफ है विशेष लक्षण, दूसरी तरफ है ग्रह का नाम, इसका मिलान करना है तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी, 4, 3, 2, 1। तो आइए इसे मिलान कर लेते हैं। 4, 3, 2, 1। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह शुक्र, सूर्य से निकटतम ग्रह बुध। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट आंसर ए, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। अगला प्रश्न है शुक्र ग्रह। अब यहाँ कथन और कारण दिए गए हैं तो इन्हें पहले देख लेते हैं। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। कारण शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। शुक्र ग्रह जो है वो सर्वाधिक गर्म ग्रह है, जिसका तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। वही वायुमंडलीय स्थिति मानव जीवन के प्रतिकूल है, फलतः इस पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। शुक्र के वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.4% नाइट्रोजन, 0.015% सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के अत्यधिक उच्च स्तर विद्यमान होने के कारण इसे प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट फिर से कथन और कारण है। कथन, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। कारण, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए गलत है किंतु आर सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ उससे पहले जो है कुछ ग्रहों के घूर्णन अवधि दिए गए हैं तो इन्हें देख लेते हैं। पिंड परिभ्रमण की अवधि है बुध का 88 दिन और घूर्णन की अवधि 59 दिन। शुक्र का हो जाएगा 225 दिन और घूर्णन की अवधि 257 दिन। पृथ्वी की पिंड परिभ्रमण अवधि 365 दिन, घूर्णन 24 घंटे। मंगल का परिभ्रमण 687 दिन, घूर्णन 24.6 घंटे। बृहस्पति 12 वर्ष और इसका घूर्णन जो है वो हो जाएगा 9.8 घंटे। शनि का 29 वर्ष और इधर हो जाएगा 10.3 घंटे। अरुण 84 वर्ष 10.8 घंटे। वरुण 165 वर्ष 15.7 घंटे। प्लूटो 248 वर्ष 6.4 दिन। नेक्स्ट है अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो करेक्ट आंसर इसका देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 30 किलोमीटर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे जो है अन्य ग्रहों के भी परिक्रमा वेग दिए गए हैं, इन्हें भी देखते हैं। बुध का हो जाएगा 47.9 किलोमीटर पर सेकेंड, शुक्र का 35 किलोमीटर पर सेकेंड, पृथ्वी 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड,
मंगल 24.1 किलोमीटर पर सेकेंड, बृहस्पति 13.1 किलोमीटर पर सेकेंड, शनि 9.6 किलोमीटर पर सेकेंड और अरुण जो है वो 6.8 किलोमीटर पर सेकेंड, वरुण 5.4 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1 और 3। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी गणिकाओं हैं, जबकि धूमकेतु हिम स्थित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखती हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसमें से सभी जो है वो सत्य हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित ग्रहों को भीतरी ग्रह कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी के बाहर अवस्थित ग्रहों को बाहरी ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1, 2। जसपियोडस हिकेटियस की सुप्रसिद्ध रचना है। इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम विषुवत रेखा की लंबाई जानने का प्रयास किया था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप सभी को हमारा वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, आप बाद में भूल जाएंगे। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आप तक जल्द से जल्द ला पाएँ। नेक्स्ट है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये रहा बी 3142। तो यहाँ इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं हम। डेटम रेखा समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है जिससे उसकी ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है। आइसोनिफ बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा। आइसोनेफ मेगा आच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। आइसोथर्म समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केवल 2। ध्रुवों की अपेक्षा देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी विषुवतीय क्षेत्रों में अधिक होती है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से किन किन देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा इन सभी से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील, चिली। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील एवं चिली से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे व ब्राज़ील तथा अफ्रीकी महाद्वीप के नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक तथा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और सूर्य बिंदु पृथ्वी पर वह बिंदु होता है जहां किसी दिन सूर्य की किरणें 90 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसमें से 1 और 2 सही है। ग्लोब पर कर्क रेखा से मकर रेखा तक का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से या तो आगे है या पीछे। ग्रीनविच माध्य समय से आगे या पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए 53214, यानी जापान, इराक, ग्रीस, यूनान, क्यूबा, कोस्टारिका। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखते हैं तो वह अवस्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए विषुवत रेखा पर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, कथन और कारण। कथन, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है।
कारण पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है किंतु आर सही। पृथ्वी के ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। इस प्रकार पृथ्वी पर विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर आगे बढ़ते हैं जी का मान बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी केवल 3। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। अगला प्रश्न है, अलग अलग ऋतुओं में दिन के समय और रात्रि के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। पृथ्वी पर अलग अलग ऋतुओं में दिन के समय और रात्रि के विस्तार में भिन्नता पृथ्वी के नत अक्ष पर परिक्रमण के कारण होती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। 4 ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अपने नत अक्ष पर झुकाव के कारण 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर अधिक झुका रहता है, जिससे यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। अतः अपने नत अक्ष पर झुकाव के कारण ऐसा संभव है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछ रहा है इनमें से कौन सा सत्य है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 2, 3। ऑटो स्मिट के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई थी। पृथ्वी पर जीवन सर्वप्रथम आर्कियोजोइक महाकल्प में आरंभ हुआ था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 1, 2, 3, 4। तो इन्हें देख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक न्यूटन पर केजी है। पृथ्वी पर जी का प्रामाणिक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। पृथ्वी पर जी का प्रामाणिक मान 45 डिग्री अक्षांश के समुद्र तल पर माना जाता है। पृथ्वी तल पर जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम तथा तथा ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। गोंडवाना क्रम में कोयले का निर्माण किस काल में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कार्बोनिफेरस शक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्न पर विचार करें, पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केवल 2। जुरेसिक शक इस काल में पुष्प पादपों अर्थात आवृत बीजी की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अलावा भी। ट्रियोसिक शक इसे रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है। इसके अंतिम चरण में उड़ने वाले सरीसृपों टीरोसारों एवं सरीसृपों से अंडे देने वाले निम्न कोटि के स्तनियों प्रोटीथीरिया की उत्पत्ति हुई। जुरेसिक हम लोग पढ़ चुके। क्रिटेशियस शक यह मध्यजीवी महाकल्प का अंतिम शक था। इस काल में पर्वत निर्माण क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही तथा रॉकी एंडीज तथा यूरोप की कई पर्वतों का निर्माण शुरू हुआ। जुरेसिक शक में पुष्पों और पादपों के आवृत बीज की उत्पत्ति के अलावा जो है डायनासोरों जैसे सरीसृपों का भी प्रभुत्व था। उड़ने वाली सरीसृप से प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स की उत्पत्ति भी इसी काल में हुई। निम्न विद्वानों में से किसी एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और कणों से हुई है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑस्मिड। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 और 3। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए केवल 1। कैम्ब्रियन काल में स्थल पर कोई जीवन नहीं था। पृथ्वी के विकास के इतिहास काल के कैम्ब्रियन युग में स्थल पर कोई जीवन नहीं था, बल्कि जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव पाए जाते थे। क्रिटेशियस युग में नहीं बल्कि कार्बोनिफेरस युग में पहले रेंगने वाले जंतु तथा उसके बाद रीढ़ की हड्डी वाले जीव का विकास हुआ। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश 0 डिग्री मध्याह्न रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, घाना। प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर कई देशों से होकर गुजरती है, जिनमें यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना शामिल है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो है ज्योग्राफी का ये डे यहीं पर कंप्लीट होता है। आप इसके पहले के ज्योग्राफी के वीडियोस को भी हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये आपके आने वाले अपकमिंग बीपीएससी पीटी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। ज्योग्राफी के अलावा 90 स्टेप प्लानर के सारे सब्जेक्ट के वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो चैनल है उसे सपोर्ट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में इसे शेयर भी करें, ताकि मोटिवेट होकर के हम ऐसे ही वीडियोस आप तक सबसे पहले ला पाएँ। आप कमेंट कर बता सकते हैं आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आपको और भी कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल नौकरी फॉर यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय।